नमस्कार जी। मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों का दरबार। दर्शक, रूस यूक्रेन की जंग के बीच अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच में बातचीत हुई और ये माना जा रहा है कि युद्ध विराम के फॉर्मूला पर भी चर्चा किया गया। हालांकि क्रेमलिन ने खबर का खंडन किया है, लेकिन खबर के सुर्खियां में आने का साथ ही राष्ट्रपति पुतिन ने बैटल ऑफ डोनेट्स्क को तेज कर दिया है। पूर्वी यूक्रेन के कई शहरों पर हमला तेज कर दिया गया है। पुतिन ने समझौतों से पहले यूक्रेन के खिलाफ एक रणनीति बना लिया है। ट्रंप की जीत के साथ जैसी आशंका यूरोप के देशों और अमेरिका के डेमोक्रेट्स ने जताई थी, वो अब सच होने की तरह बढ़ती दिख रही है। जब रूसी सेना यूक्रेनी मोर्चे पर बारूद बरसा रही है, जब यूक्रेन के डोनेट्स्क को कब्जा करने के लिए रूसी सेना आगे बढ़ रही है, ठीक उसी वक्त ट्रंप की बेटे डोनाल्ड जूनियर ट्रंप ने इंस्टाग्राम पर एक मीम पोस्ट करके जेलेंस्की का मजाक उड़ाया है। मीम में ट्रंप के साथ जेलेंस्की नजर आ रहा है और चेहरे पर चिंता का भाव है। उसके बाद जेलेंस्की की सिर पर डॉलर बरसने लगता है। जूनियर ट्रंप ने मीम का कैप्शन में लिखा है POV यानी पॉइंट ऑफ व्यू। जब अब डॉलर भत्ता बंद होने से 38 दिन पूरे दूर हो, 20 जनवरी को ट्रंप ओवल ऑफिस का जिम्मेदारी संभाल लेंगे और आशंका है कि इसके बाद यूक्रेन को मिलने वाली लाखों करोड़ों रुपया की मदद बंद हो सकती है, यानी जंग में यूक्रेन अकेला रह जाएगा। घटनाक्रम सिर्फ यही नहीं है, बल्कि इस बीच रिपोर्ट में ये भी सामने आया कि ट्रंप और पुतिन की फोन पर बातचीत जो हुई 10 नवंबर को ट्रंप और पुतिन की फोन पर बातचीत हुई। इस बातचीत में रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा हुई। माना जा रहा है कि ट्रंप और पुतिन के बीच समाधान पर भी बात हुआ है। तो क्या यूक्रेन युद्ध विराम का ब्लूप्रिंट पुतिन और ट्रंप का बीच तय हो चुका है? इस बातचीत का बाद ही यूक्रेन ने रूस पर हमले तेज कर दिया। रूसी सेना ने कुरोखावो के मोर्चे पर फैब 1500 बम से हमला किया। इसके साथ ही रूस का 8 Tu-95 बॉम्बर्स ने यूक्रेन के कई शहरों पर मिसाइल और बम हमला किया। रूसी सेना ने एक बार फिर ओडेसा पर बारूद बरसाया। रूस का MiG-31 स्क्वाड्रन ने भी यूक्रेनी शहरों पर हवाई हमले किए। क्यू पर हमले की आशंका से लोगों को अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन में शरण लेनी पड़ी। जापोरिजिया पर रूस के हमले में एक नागरिक का मौत हो गया और 20 घायल हो गया। मिकोलाव में रूस के ड्रोन हमले में 5 लोगों का मौत हो गया और एक नागरिक गंभीर रूप से घायल हो गया। दरअसल माना यह जा रहा है कि बहुत जल्द ट्रंप युद्ध विराम का मसौदा सार्वजनिक कर सकता है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।